नेम इज़ अमी। मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के जरिए इंग्लिश सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकैब्स आ गए तो आपको इंग्लिश बोलने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया सेंटेंस है, आपकी वोकैब्स कंप्लीट हो गए तो सेंटेंस फॉर्मेशन छोटे बड़े सभी प्रकार के सेंटेंस आपके लेकर आता हूँ। तो आप यकीन माने कि स्पोकन इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ से आ रहे हो, तुम बोल सकते हो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, या जहाँ से भी आप आए, आई एम कमिंग फ्रॉम रीवा, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। वे पार्क से आए, दे केम फ्रॉम पार्क। अगर कोई पूछे वो कहाँ से आए, दे केम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आए। मैं कल से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। अगर आप कहीं ऑफिस जाते हैं और बोले कि चलो काम करो, तो आप बोल सकते हैं आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, यानी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। राम 10 बजे से काम करेगा, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। अगर कोई पूछे राम कितने बजे से काम करने वाला है, तो बोल सकते हैं राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, यानी राम 10 बजे से काम करेगा। मैंने राम से ये सुना, आई हर्ड इट फ्रॉम राम, आई हर्ड इट फ्रॉम राम। अगर आपने किसी को कुछ बताया, पूछे कैसे पता चला, तो आप बोल सकते हैं आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से ये सुना। मैंने ये किताब से लिखा, आई रोट इट फ्रॉम द बुक। आप अगर कोई प्रेजेंटेशन जमा करते हैं, कोई पूछे कहाँ से लिखा, आप बोल सकते हैं आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने ये किताब से लिखा। हम उत्तराखंड से हैं, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, हम उत्तराखंड से हैं। मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, मैं 10 से 5 तक काम करता हूँ, उसके बाद मैं फ्री हूँ। वो दुकान से ये खरीद रहा है, ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप, ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप, यानी कि वो ये दुकान से खरीद रहा है, ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। अगर कोई पूछे मोबाइल कहाँ मिला, तो आप बोल सकते हैं आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि मैं धूल स्क्रीन से हटा रहा हूँ। आप अगर कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि देखिए आप धूल को स्क्रीन की सतह से हटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज़ हुआ है। जब भी कोई चीज़ सतह से हट जाती है या उठ जाती है, कूद जाती है, तो आप वहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे। आप आगे कई सारे सेंटेंस के पाएंगे, आप देखेंगे सभी में ऑफ का यूज़ हुआ है। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा, तुमने नहीं देखा, मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। टेबल से कप हटा दो, मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल, यानी टेबल से कप हटा दो। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। वो बस से उतर रहा है, ही इज गेटिंग ऑफ द बस, ही इज गेटिंग ऑफ द बस। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ लेकिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, ही हैज़ बिन ट्राइंग सिंस मंडे, ही हैज़ बिन ट्राइंग सिंस मंडे, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक कर नहीं पाया। राम 4 बजे से घूम रहा है, राम हैज़ बिन वॉकिंग सिंस 4, राम हैज़ बिन वॉकिंग सिंस 4, राम 4 बजे से घूम रहा है, अभी तक घर नहीं आया। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, अब थक चुका हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर कर बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ पर आपको ग्रामर समझ में आती है, आपको वोकैब्स मिलती हैं और आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बनाना आता है। तो आप यदि चाहें तो आप कोई भी काम करते समय, खाना बनाते समय, घूमते समय, या कुछ भी काम करते समय, आप हेडफोन लाकर मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर एक के बाद एक सेंटेंस सीक्वेंस से देख सकते हैं। और आप मेरा यकीन माने कि अगर आप एक वीडियो को 4 से 5 बार देख लेते हैं तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, और जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत होगी आपको तुरंत याद आ जाएगा और आप स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।